गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा मम गुरु कमलेश्वर 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 धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। कल युग पड़े प्रदोष बुद्ध पड़ जावे, और गुरु की शक्ति भारत में प्रगटावे, और गुरु ही देवासुर संग्राम करावे, और गुरु जब कृपाल हो तो पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु है विशाल रूप, शिव त्रिपुंड भाल रूप, और बड़े ही कमाल रूप, क्या क्या कर देते हैं जिस पे हाथ भोले का, और जिस पे सदा हाथ रहे उसको तो कृपा का वरदान भोले देते हैं। तो जा पे कृपा गुरु की होई, सब संकट पल में क्षय होई। दो ही गुरु इस जगत में और करते हैं संग्राम, देवासुर संग्राम से और होते हैं शुभ काम। चारों युग में देवासुर संग्राम, और दो दो गुरु रचाते हैं। एक देव गुरु हैं बृहस्पति, एक शुक्राचार्य कहलाते हैं। तब बोली उमा सुनो त्रिपुरारी, और आप छवि आद्य गुरु जग सारी। आप आद्य गुरु हैं भगवान शंकर। आज प्रदोष का दिन है, बुधवार है, तो गुरुओं में तो बुद्धि होती और ज्ञान प्रबल वहां होता है। पर जब होता है देवासुर संग्राम तो भला जगत का होता है। तो चारों युग में जगत का भला गुरु कर दे। क्या क्या करते गुरु जगत में, कथा कहो गुरुदेव। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथातः न गृह्णान्ति अन्तं मृत्युञ्जनं तं महामृत्युञ्जय तं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। भगवान शंकर कहते हैं कि जो होता गुरु इच्छा से और गुरु ही चक्र चलाते हैं।
और 3 गुरु सक्षम त्रिलोक में, जो सबका भला कराते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण गोलोकाधिपति परम परमेश्वर। ये 3 गुरु और भगवान श्री कृष्ण समर्थ गुरु हैं। उमा जी, देवासुर संग्राम सबसे पहले सतयुग में हुआ, देवताओं के बीच में हुआ, और देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं के साथ 33 करोड़ देवताओं का नेतृत्व देवगुरु बृहस्पति कर रहे थे, और दानवों का नेतृत्व शुक्राचार्य कर रहे थे, जिन्हें मृत संजीवनी प्राप्त है। क्या अंतर है दोनों में? ये गुरु धमाल मचाते हैं और बड़ा कमाल करते हैं ये, और संग्राम प्रकट कर जाते हैं। चारों युगों में जितने भी गुरु हैं, चाहे वो असली हो या नकली हो, 3 युगों में तो असली गुरु रहते हैं, पर कलयुग में नकली गुरु ज्यादा धमाल मचाते हैं। तो कलयुग की भी कथा कहूंगा, पहले सुनो देवासुर संग्राम। और बुधवार शिव का प्रदोष है, और ये कैलाश है पावन धाम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्यादतामयो असुगुणो गगमम्। चुण्डमुण्डमत्तावृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम्। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। घगगम खड़ग खंबनी ज्वाला तमेश्वरी भागेश्वरी महेश्वरी, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रान्वा। ओम हिं हिं कमले चामुण्डः विचेततो गुणातमो गुणे शत्रुतुण्डत्यांतान। यशो सगघम शिरसा सबवरधा अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामान। सुम्रयत्त भागीरथी भयवारणिं तत्त प्रियांते उमा भार्या उमं नमस्तुके नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुण्डालं तुण्डलूपम् अखण्ड ब्रह्मण्डं सकण्ड खण्ड खण्ड मैखण्ड दुदण्डनम्। चुण्डरामं चण्डमुण्डमाला भवति बागम्बरो। थोत्रिलो त्रिलोचनं चातुर चतुर्भुजार भङ्ग्यं भुषङ्गमङ्गधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यादनामम्। तडग तडग थिक थक काम घम घग घगम अगगमा गवो निगमं। सुर सुर सौम्यामृताञ्जन्तजुतेज्यं पुञ्ज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यं मारकण्ड संवरं तज्मयो स्वास्वन्तनामानमनम्। ओम भूभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवती न यमराज भय। दरिद्र भय रोगो भय नास्ति नमस्तुते नमः शिवाः। कैलाशपति की प्रथम पूजन शिव प्रदोष मारकंड्य मुनि करते हैं। चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अमृत उसमें भरते हैं। ये ज्येष्ठ मास की शिवरात्रि और शिव प्रदोष इसे कहते हैं। और गौरी पुत्र गणेश सदा और सिद्ध यहाँ पर करते हैं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अद्भुत चरित्र सुनो महारानी, बोल रही कलयुग शिववाणी। देवासुर संग्राम रचाया 14 रतन सागर प्रगटाया। अतन मथन जब शुरू हो गया धर्म अधर्म के साथ, तो धर्म विजेता रहा वहां पर अधर्म खा गया मात। पर राहु केतु अमृत पी करके अजर अमर गति होए और जीत गई
देव सेना और हारे दानव तो। सबसे पहला देवासुर संग्राम देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के मध्य में हुआ था, सतयुग में हुआ था। 14 रत्न का हुआ बंटवारा और देखो विजय देव गतिधारा, हार गए दानव सब ताई, अधर्म सब पाताल सिधाई। तो देवता 14 रत्न लक्ष्मी भगवान विष्णु को मिली, अमृत भगवान विष्णु को मिला, उसमें 14 रत्न निकले। ऐरावत निकला, पद्मनाभ का फूल निकला, बड़ी बड़ी शक्तियां निकली। तो देवता ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उनके एक ही इंद्रिय होती है। तो जो ज्ञान को ग्रहण करे वो बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और जो भोगों को ग्रहण करे, अधर्म का बोलबाला करे, वो शुक्राचार्य को अपना गुरु मानते हैं। मृत संजीवनी बूटी जिनके पास, वह शुक्राचार्य कहते हैं। और जितनी मरी इच्छा होती राजाओं की, दानवों की, वह उसमें जीवन डालते हैं। तो भोगों की इच्छा सदा और दानव नीति जान, सत्ता उसको कहते हैं और सत्य वहां नहीं मान। तो सत्ता के साथ जितने भी गुरु, सब शुक्राचार्य सम ही जानो, और सत्य के साथ जितने भी गुरु, बृहस्पति उनको सब ही मानो। तो सबसे पहले बाबाओं ने और किया खूब संग्राम, चारों युग में जितने बाबा वह करते संग्राम। संग्राम फैलाने का काम चारों युगों में ये बाबा करते हैं। तो चले सतयुग की ओर, बाबा वहां कौन, और पिट गया प्रहलाद वहां पर, और राजा प्रजा सब मौन। हिरण्याकश वहां का राजा और पुत्र प्रहलाद समान, सारी प्रजा वहां चुप बैठी थी, देख रहे रे भगवान। पर बाबा बाबा प्रहलाद चिल्लाया, तो डांडी लगा कर बाबा आया। नरसिंह बन गए नारायण और बन गए बाबा ताय। धर्म बचा लिया सतयुग में और हिरण्याकश स्वर्ग सिधाए। तो पहला बाबा सतयुग में नरसिंह आया, जिसने धर्म की रक्षा की और प्रहलाद की रक्षा की। तो बाबा करे कमाल, अरे धर्म बचाया और बालक प्रहलाद को राजा बाबा ने बनाया। तो बाबा ने सतयुग में दानव युवराज प्रहलाद को राजा बना दिया। सत्य का प्रकाश हो गया और हिरण्याकश्यप मारा गया। तो ऐसे आता है बाबा, और शुक्राचार्य की नहीं चली, और राम राम ही बोला प्रहलाद ने, दानव नीति नहीं चली। तो दानव गुरु शुक्राचार्य के गुरुकुल में प्रहलाद पढ़ने जाता था। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि हिरण्याकश्यप की जयकार लगाओ। राजाओं को अपनी जयकार लगाने में बड़ा आनंद आता है उमा जी। तो हिरण्याकश्यप ने कहा सब मेरी जयकार लगाओ, मैं भगवान हूं, मैं ही अवतार हूं। लड़के ने कहा पिताजी आप मेरे पिताजी हो, शुक्राचार्य जो गुरु है, आप जो मुझे पढ़ाते हैं, इनकी बात में नहीं मानता। भारी हुआ विरोध और हार गया रे बाबा शुक्राचार्य, और जीत गया रे भाई भक्त प्रहलाद, और आ गए बाबा नरसिंह अवतार। फिर बाबा गुरु वशिष्ठ ने और राम को लिया बुलाए। अवध में बालक पैदा हो गए, 4 धाम प्रगटाए। चारों धाम अयोध्या में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
तो चारों धाम बन गई रे अयोध्या। और बाबा बड़ा है चमत्कार, और गुरु वशिष्ठ ने नारायण को अवध में कर लिया था साकार। रावण लंक में तब घबराया, अरे अवध हुआ नारायण अवतार, और मैं भी बाबा बनूं और मैं अधर्म का अब करूं प्रचार। तो पंचवटी में लंकापति रावण और बन गया बाबा जान, और भीख मांगने आ गया, भिक्षा दो मेरी मात। एक तरफ माता कह रहा है भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो छल पाखंड रचा रे रावण ने, और बन गया पाखंडी सन्यासी, और बाबा बन गया त्रेता युग में भोले शंकर आई हंसी, पार्वती को आई खांसी, और सब देवन में छाई उदासी। अरे ज्ञान चार वेद का ज्ञान भूल गया, और भीख मांग रहा है सन्यासी। तो ये बाबा बना। आखिर बाबा कांड हो गया, कांड किया बाबा ने भारी। अरे क्षत्रिय वंश की इज्जत लूटी, इज्जत लूट रहा है नारी। बाबा का ये काम नहीं है, लंका में बाबा तब हारी, और पूरी लंका आग लग गई, लंका ही जल गई थी सारी। ऐसा बाबा रावण बन गया त्रेता युग में जान, लंका सारी नष्ट हो गई, रावण गया शमशान। तो ये बाबा गिरी त्रेता युग में, और जय जय हो गई राम। और द्वापर में बाबा बन गए नंद बाबा गतिमान, नंद बाबा बढ़ गए, भगवान कृष्ण के पिता बने, और बाबा नंद वह कहलाए। ब्रज में तो आनंद हो गया, नंद नंद सब चिल्लाए। नंद के पीछे भागे सब, और ब्रज के सब नर नारी। और कौरव के बाबा भीष्म बने, और गुरु है द्रोणाचारी। उधर गुरुवंश के बाबा द्रोणाचार्य और भीष्म बने। अरे खिंच गई साड़ी भीष्म मौन है, और द्रोणाचार्य बोले कछु नाय। दुशासन ने साड़ी खींची, और देखो बाबा चुप हो जाए। आखिर महाभारत बाबा ने कुरुक्षेत्र में दिया करवाए। ऐसो महाभारत मच पायो, कौरव सेना मर गई ताय। एक रहा नहीं रोमन हारा, और कौरव हार गई रे सरकार। अरे साड़ी खींच रहा रे नारी का, कर रहा कौरव अत्याचार। बड़े गंगा पुत्र भीष्म को जानो, और ज्ञान गुरु थे द्रोणाचार्य। एक शब्द भी नहीं बोले तो सारी विद्या हुई समाप्त। और महाभारत में गुरु आ गए, और देखो आए कृष्ण भगवान, चला सुदक्षिण और ऐसा चलाया, और भारत दे गए गीता ज्ञान। तो गुरु समरथ भारत में श्री कृष्ण भगवान, और महाभारत भी बाबाओं का, और कर गया काम तमाम। तो ये बाबा चारों युगों में अपना काम करते हैं, और कलि युग में तो बाबाओं की घर घर देखो लगी है फौज। जाने क्या क्या बोल रहे हैं देखो, रोज ही रोज ही रोज। अरे कोई क्या क्या बोले भैया, और भीड़ बहुत वहां भारी है। बाबा साबुन चल रहा कलयुग, और पाप हटा नहीं पाई है। बाबा बेच रहे हैं साबुन, और पाप हटा लो नर नारी। और बाबा छाप साबुन की बिक्री जोर शोर से है जारी।
पर जो जो जिसने भी साबुन लगाया और मेल नहीं हट पाया है। कलयुग के बाबाओं ने भाई बाबा साबुन बनाया है। अरे बाबा साबुन बट्टे खाते और पाप हटा नहीं पाया है। जाने क्या क्या बोल रहे हैं, बाबा कलयुग आया है। 1 लाख बाबा कलयुग में और स्वांग सभी ने रचाया है। और भाग्य बनाने कलयुग में भाई फिर से बाबा आया है। साबुन तो फेल हो गया उनका, पाप नहीं धो पाया है। शिव जी बोल रहे हैं वाणी और घन घमंड चढ़ पाया है। और सारे राजा प्रजा नतमस्तक और बाबा नाम कमाया है। हार डल रहे गले में बाबा, बाबा फूल हुआ कुप्पा। ऐसा चढ़ा घमंड बाबा के और बाबा नाच नचाया है। और टेलीविजन पर फोटो भाई बाबा रोज दिखाया है। अरे राम नाम सब भूल गए कलयुग में, बाबा बाबा चिल्लाया है। इस कारण घोर कलयुग में पाप घटा बन आया है। तो बाबाओं की एक नहीं चले, बाबा साबुन फेल हुआ। और देखो कलयुग में कल की अवतार का और काली कमली वाले का खेल हुआ। तो काली कमली वाला बाबा फिर कलयुग में आया है। और दर्शन राजा प्रजा को नहीं हुए, वह कमाल प्रगटाया है। ऐसी शक्ति बाबाओं की सबको नाच नचा देगा। अरे महाभारत होने वाला है, उसमें विजय करा देगा। जय बोलो कमली वाले की, जय बोलो कमली वाले की। कमली वाला बाबा भाई और हिमगिरी गुफा में बैठा है। पट खुल गए केदारनाथ के और देखो बर्फ में लेटा है। एक गुफा के अंदर बैठ कर और कमली वाला बैठ गया। और बदरी वन की गुफा में देखो और अपना रूप प्रगटाया है। अरे जमुनोत्री के गर्म कुंड में बाबा कमली नहाया है। और बड़ी बड़ी है उसकी धर्मशाला और भोजनालय प्रगटाया है। अरे गंगोत्री के तपोवन में भाई बाबा बैठा देख रहा। और बाबा कलयुग के सारे भाई उनके चाले समझ रहा। अरे कोई कहे मैं ऐसा कर दूं, कोई कहे मैं वैसा कर दूं, पर कलयुग का कोई भी बाबा अब तक कुछ नहीं कर पाया है। और भाग्य खोलने वाला बन गया और झूठ ही झूठ चलाया है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ चबेना, झूठ ही कहना। ऐसे बाबा कलयुग में भाई देखो स्वांग रचाया है। बोल रही है शिव की वाणी, कलयुग कामन आया है। थोड़े दिन ही टर्राना ये कोयल बोल न पाया है। मीठे बोल नहीं जिनके हैं, काव काव सब बोल रहे। और अरबों उनके पीछे भैया कलयुग में देखो डोल रहे। तो पोल खुलेगी उन सब की और अरे स्वांग उतर सब जाया है। थोड़े दिन की बात भवानी कमली वाला आया है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शिव प्रदोष कलयुग पड़े और कमली आए कैलाश। और दर्शन जब हमको हुआ तो फैला दिव्य प्रकाश। काली कमली वाले का दिव्य प्रकाश कैलाश पर फैल गया। उमा करो अब दर्शन उनके, सन्मुख बैठे हैं जो हमके।
वही है कमली वाले, वही कल की अवतार। कलयुग में 21वीं सदी में भारत का ये बाबा करे उद्धार। बाकी बाबा फेल हो, उनका साबुन हो गया फेल। नकली उनका तेल है और नकली उनका खेल। नकली उनके साबुन है और पाप हटा सके ना। धूमधाम ही करते हैं और राम मुख में नहीं आए। तो राम कृष्ण को छोड़कर सब बाबा बाबा चिल्लाए। सारे बाबा डूबेंगे अब कल की अवतार प्रकट आए। तो जब कल की अवतार आता है तो वो काला अवतार है। अब काला किसी को दिखता नहीं है और बाबा सारे गोरे अवतार है। सांग बना लियो गोरो गोरो और त्रिपुंड तिलक लगाए। टोपी पहन ली बाबाओं ने, पगड़ी केसरिया पहनाए। अरे धूमधाम सब मचा रहे हैं और भाग्य जगाए सबके आए। और अरबों की वहां भीड़ लगी है पर सन्नाटा रहा दिखाए। खुद का भाग खुद ही नहीं जाने, वो क्या देंगे भाग बनाए। भाग फूट गए उन लोगन के जो ऐसे बाबा पे जाए। हर जाएंगे सारे बाबा और बाबा गिरी चलेगी नाय। राम चलेगा कृष्ण चलेगा, ये भारत भूमि है ताय। यहाँ तो शिव कैलाश चलेगा और बजरंग बली चलेगा आय। और दुर्गा नव दुर्गा ही चलेगी और गणपति चले मूषक पर आए। पंच देवता चलेंगे भारत, देव गुरु बृहस्पति चल पाए। शुक्राचार्य की नहीं चलेगी, चाहे लाख बाबा को देय बनाए। ऐसो देवासुर पढ़्यो तेवी समय और महापुरुषोत्तम मायो आए। सावन में जब आवे गोयो रामचंद्र भारत प्रगटाए। क्षीर सागर बन जाए भारत, खीर मालपुए भोग लगाए। करो तैयारी उमा अब कलयुग की और बाबा कमली बैठा जाए। क्या भोजन करवाओ प्रदोष को और हंस रे कमली बाबा। बाबा से बाबा जब मिल गए, देखो यहाँ कमाल दिखाए। मारकंड की है ये वाणी, मन ही मन दर्शन कर पाए। हिमगिरी के सब अदृश्य संतों ने और दर्शन बाबा कर लिए आए। करो वाणी अब तुम भी दर्शन, धन्य धन्य सौभाग्य ये पाए। काली कमली वाले का और आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए। जो बोलोगे कलयुग वाणी, सत्य सत्य सभी हो जाए। अरे असली बाबा अब आया है, नकली सारे देत हटाए। अरे चुल्लू भर पानी भी नहीं है, नहीं मिलेगा उनको ताय। जितने बाबा चारों युग में जो आया सब गए घबराए। मटिया मेट मिल गए बाबा, पूछो रावण से तुम जाए। अरे पूछो दुर्योधन धृतराष्ट्र से, और जो बाबा गए कहां पाए। अरे मकर सूर्य में बाबा भीष्म को और मुक्ति देने गंगा खुद आए। गंगा पुत्र को मुक्ति मिली थी, इच्छा मृत्यु थी तन पाए। द्रोणाचार्य का पता नहीं चला और कैसे गुरु बने थे ताय। समर्थ गुरु थे दोनों पर और रावण समर्थ गुरु कहलाए। पता नहीं चला उन सब गुरुओं का, कहाँ गए खड्डे में जाए। आज तलक तो पता नहीं है जो अनाचार बाबा फैलाए। तो बाबाओं का काम है धर्म का करे प्रचार, और आडंबर पाखंड छोड़ दे, छोड़े सब अनाचार। भाग्य बताना छोड़े सबका और भाग्य बनाते हैं भगवान। तुम क्या भाग्य बताओगे बाबा, अपना भाग्य का नहीं है ज्ञान। हम भी खोले पोल तुम्हारी और बातें बता दे ये वाणी गति जान। सत्य सत्य सब बता देती है और फिर मुंडे लटके काम तमाम। कलयुग में तो बाबा बाबा कोई नहीं, सब इनको न मान। अरे राम कृष्ण को मानो, कलयुग भारत में ये है भगवान। जय जयकार लगा बजरंग की और प्रगटो महावीर हनुमान। गदा चला दो अपनी ऐसी और सबको दर्शन दो भगवान।
महादेव की कृपा हो गई और दर्शन दो भगवान। तब कहा कल की भगवान ने और कमली वाले मनमान, कमली वाले मुस्कुराए। तो भगवान शंकर, आज शिव प्रदोष है, बुधवार का दिन है, इसलिए बुद्धिमानों को सबसे पहले मिलता हूं। और बुद्धिमान बृहस्पति से बड़ा मैंने आज तक चारों युगों में देखा नहीं। शुक्राचार्य भी बुद्धिमान तो हैं, मृत संजीवनी है, लेकिन वो उनके जो शिष्य हैं उनके अंदर सत्ता की इच्छा को वो जीवित कर देते, और ये सत्ता की इच्छा शुक्राचार्य के शिष्यों को पाताल में पहुंचा देती। और देवगुरु बृहस्पति के शिष्य सत्य को देखना चाहते, सत्ता को नहीं। और सत्य का प्रकाश राम और कृष्ण में होता है, कल की भगवान में होता है। तो सत्य का दर्शन करा रहे हैं कलयुग में शंकर भगवान, उनके सामने खड़े हुए हैं कलयुग में कल की भगवान। और देव गुरु बृहस्पति बड़े हैं, ज्ञान गुरु उनको ही जान। और तीनों जगत गुरु जप लो रे भैया तो भारत का होवे कल्याण। बाकी कोई गुरु नहीं है और गुरु चेला सब मृतक समान। असली गुरु तो तीन जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश है नाम, और चौथा है श्री कृष्ण और जगत गुरु है कृष्ण भगवान। बाकी जितने गुरु चारों युग सारे ही बई नाम निशान। नाम के गुरु है काम के नहीं, और वाणी नहीं करे उन्हें प्रणाम। साक्षात कल की भगवान को वाणी करे प्रणाम। वाणी ने भगवान, कल की भगवान के दर्शन करके धन्य हो गई। तो कल की भगवान ने पूछा, वाणी कैसा अनुभव हुआ? तो ध्येय ध्याता और ध्यान तीनों एक ही हो, एकता सूत्र भारत में प्रगटे तो जन्म भगवान का होए। भगवान कल की प्रसन्न हो गए, धन्य हो वाणी, भारत में एकता सूत्र चाहती हो। महाराज मेरी तो ये इच्छा, भारत ये भवन तुम्हारा है, और आत्मा की तो कोई जाति नहीं, भारत में विष्णु पधारा है। तो आत्मा की जाति नहीं बता सके यहां कोई, चारों युग में कोई भी बाबा हो उसकी बुद्धि क्षय हो। यदि चारों युगों में कोई बाबा जो भारत में हिमालय के अदृश्य कंदराओं में भी क्यों न बैठा हो, यदि वो आत्मा की जाति बता दे, परमात्मा की जाति बता दे, तो हम उसे मान ले कलयुग में गुरु बता सके नहीं कोई। और पर्चा खोलने वाला कलयुग कभी गुरु नहीं हो। परिचय हो गए कलकी से, और देखो शिव गति जान, शिव शंकर भोले कैलाश पर, और परिचय कल की भगवान, दोनों परिचय कर रहे हैं, पर्चा नहीं खोल रहे। तब कहा, वाणी तुम भी धन्य हो और शक्ति सिद्ध सुजान। आत्मा और परमात्मा नहीं जाति कोई मान, आत्मा और परमात्मा की कोई जाति नहीं होती, उनका तो एक ही धर्म है, वह है सत्य की स्थापना, सत्य का मार्ग। जो भी सत्य के मार्ग पर चले वह सब परमात्मा के अंश बने, और जो नहीं माने आत्मा की बात वो सारे जगत में कंस बने। अरे भारत की 1.25 अरब भारत वाले, और देखो वह तो हंस बने, और हंस तो मोती चुगते मान सरोवर में, और उन पे सरस्वती की कृपा बने, हंसारूढ़नी सरस्वती की। और भारत कृपा अब होए, शुद्ध बुद्धि मिल जाए राजा प्रजा को, तो अमर ये भारत होए। बस इतना ही कर दीजिए। और बाबा
भारत का काम। विश्व गुरु है भारत, कलयुग में कभी न हो बदनाम। तो भारत जाति और धर्म का देश नहीं, भारत तो सत्य का देश है और यहां पर अधर्म पराजित रहता है, धर्म की जय होती है और धर्म की कोई जाति नहीं होती। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करना, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना और उस पीड़ा को दूर करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये देवगुरु बृहस्पति ने बताया, कल की भगवान ने बताया और भगवान शंकर ने इसकी पुष्टि की कि जाओ, सबसे बड़ा धर्म यही होई, पर पीड़ा समान नहीं कोई। पर पीड़ा, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अब नया जाति है, नया कोई समाज है, सारे मिट गए भेदभाव और एक सूत्र भारत बंध जाए। सारे बाबा चुप बैठे हैं, बोल रहे कैलाश शिवताय। क्या बोलेंगे बाबा, उनकी वाणी में कुछ भी नहीं आए। अरे सरस्वती की कृपा होती है तब वाणी कलयुग प्रगटाए। चारों युग में वाणी का तो तेज प्रकाश दिखा तन पाए। सतयुग वाणी प्रहलाद ने बोली और त्रेता गुरु वशिष्ठ गति पाए। अरे द्वापर में संजय की वाणी और देखो करामात प्रगटाए। कलयुग में बोले ये वाणी और सारा भारत रहे सुनाए। तो वाणी हंसारूढ़नी सरस्वती है माय, शुद्ध बुद्धि भारत भरो और सारे दोष हटा। आज प्रदोष का दिन है माता, कल की भगवान बैठे हैं कैलाश पर, कैलाशपति शिव बैठे हैं, हिमालय के दृश्य दृश्य संत और वाणी बैठी है, मारकंडे वाणी कर रहे हैं। तो दोष हटा दो इस भारत के और सारे साबुन देवो हटाए। और काली कमली वाला भैया और शाम साबुन अब लेकर आए। अरे शाम नाम का साबुन सबसे सुंदर भारत में ही पाए। अरे जो भी जमुना जल में भैया और शाम का साबुन रहा लगाए, उसके रंग चढ़ेंगे भारी और पाप सभी वहां पर धुल जाए। सबसे बड़ो साबुन है शाम को, अरे सारे भारत वालों ले ओ लगाए। अरे बाबाओं के साबुन बेकार हैं, पाप उनसे हटेंगे नहाए। शाम नाम का साबुन भैया कलयुग में सब ले ओ लगाए। काली कमली वाला साबुन लेकर देखो कैलाश पे आए। और कैलाशपति के कमंडल में साबुन और देखो गंगा में दिया बहाए। अमृत गंगा में झरता है, साबुन गंगा डाल दिया ताए। अरे गंगा दशमी विजय दशहरा और जेठ मास में आए। वो साबुन जब डाला कल्कि ने तो पाप धुले भारत के जाए। कितना चतुर है शिव भोले, ये साबुन गंगा दिया बहाए। पाप धोना हो जिसको अपने वह गंगा स्नान कर आए। गंगा में ही पाप धुलते हैं और कोई बाबा धो नहीं पाए। क्यों जाते हो बाबा के पास में, बाबा खाली ढोल है भाई। असली तो है गंगा माता और चार धाम बदरी प्रगटाए। गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बदरी और द्वारका जगन्नाथ प्रगटाए। और देखो भाई सर्वशक्ति है रामेश्वर सागर तट पाए। और बदरी वन में केदारनाथ हैं, चारों धाम पड़े हैं भाई। चार शंकराचार्य पड़े हैं, गंगा जमुन सरस्वती माय। इनमें ही सब धुलते पाप और कोई पाप धोते ही नहीं पाए। अरे कुंभ पड़े गो जब भारत में, करो स्नान पाप धुल जाए। बाबाओं के मत काटो रे चक्कर, बोल रही शिववाणी माय। वरना फंस जाओगे भैया घन चक्कर हो सब जाए। तो नंद बाबा, श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा और बड़े बड़े बाबा हैं और बाबा भोलेनाथ, इनकी शरण में आइए, करा दे अमृत पान
भाग्य बना दे सारे भारत का, ऐसी शक्ति महान। तो एक ही बाबा भोलेनाथ, एक कृष्ण भगवान, उनकी शरण में जाइए, लीजिए उनसे ज्ञान। ये प्रदोष की वाणी है, जिसने सारे दोष हटाए। सारे बाबा ढोल की पोल हैं और जल्दी ही खुल जाए। तो ढोल की पोल खुलेगी रे जल्दी, और फिर ढोल फूट सब जावेंगे, और कल की भगवान भारत में आवे, और प्रजा कल्याण दिखावेंगे। नई सदी कल की अवतार की, और भारत में अब आवेगी। जगत गुरु बन जावे भारत, ऐसी शक्ति प्रगटावेगी। ये प्रदोष में शिव की वाणी, जब जब कलयुग आवेगी। अमृत फैलेगा भारत में, सारे विष को हटावेगी। तो सारे विष को हटा दिया, और ये कल की भगवान शिव प्रदोष में बाबाओं का दिया वाणी ने ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने अमृत रूप समान, उस पर ईश्वर की कृपा, उसे मिले कल की भगवान। भारत का कल्याण हो और विश्व गुरु भारत हो। नई सदी 21वीं और भारत जय जय हो। बोलो जय श्री राम, जय श्री, जय भारत माता। बोलो कल की भगवान की, आज की आनंद की, बाबा भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव की।